अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सफ़र का महीना मनहूस नहीं है। अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत छात की कोई हकीकत नहीं है, बदशगुनी कुछ नहीं है, बेचैन बदरू की कोई हकीकत नहीं है और सफ़र का महीना मनहूस नहीं है। ये सहीह बुखारी की हदीस है। ऐसा है कि सफ़र इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना है और अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया कि जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाए, महीनों की गिनती 12 ही है और इसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 3 हुर्मत वाले महीने ऊपर नीचे आते हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, और चौथा महीना रजब है। अब ऐसा था कि जाहिलियत के दौर में ऊपर नीचे 3 महीने पाबंदियों वाले आ जाते थे, जिसमें कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो असल में ये कबायली ज़िंदगी थी, इनकी कोई रूल्स रेगुलेशंस कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो जिसकी जो मर्जी होता है करता था। रास्तों में राज़नी करते, डाके डालते, मुख्तलिफ कबाइल पर हमला करते, सामान लूटते और औरतों को लोंडियां बनाते, आदमी और बच्चों को गुलाम बनाकर मंडियों में जाकर बेच आते थे। तब ऐसे 3 महीने तो, क्योंकि ये टाइम ऑफ जालिया में भी इसके ऊपर सख्ती से अमल करते थे। ये अलग बात है कि कभी इनकी कोई जंग लगी हो तो उन महीनों को नस्यान का कानून कुरान में कहा गया है, उनको अपनी मर्जी से आगे पीछे कर लेते थे कि ये अगर मुहर्रम का महीना है तो कहते थे चलो हम इसको मुहर्रम का नहीं समझते, हम इसको जुमादियुल अव्वल आएगा, जब जुमादियुल सानी आएगा तो उस वक्त इसको हम मुहर्रम कराते थे। तो ऐसा है कि इन 4 महीनों की हुर्मत उनके पास थी। तो अब ऐसा है कि इनको अब 3 महीने की इनके ऊपर इतनी पाबंदी लगी होती थी। अब इन्होंने कत्ल और गारत करना था, जंगो जदाल करना था, माल लूटने थे। तो जो ही इन्हें ये छूट मिलती तो ये सफ़र का महीना शुरू होता तो ये खूब लूट मार करते। बिल्कुल आप देख लें, जब रमज़ान का महीना आता है तो हम बड़े नेक बन जाते हैं, हम मस्जिदों में जाते हैं, हम लोग तरावीह पढ़ते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, रोज़े रखते हैं। लेकिन जो ही शवाल का चाँद नज़र आता है और चाँद रात को सारी कसर निकाल देते हैं। तो यही हाल उधर भी था। अब ये घरों से निकलते जंगो-जदाल के लिए, लूट-मार के लिए, तो माए सफ़र में इनके घर खाली रह जाते थे। सिफ़र भी होता है ना, ज़ीरो जिसको बोलते हैं, तो यानी खाली रह जाना। तो अब ये सोचते थे कि ये मनहूस है कि घर खाली रह जाते हैं। अब ये सारे काम तो खुद इस महीने में कर रहे थे और इनके अपने करतूत थे, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम सफ़र के महीने को दे दिया कि ये मनहूस महीना है। हमारे यहाँ भी आज तक इस महीने को मनहूस समझा जाता है और कुछ कहते हैं ये मर्दों पर भारी है, इस महीने में शादियाँ नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी चीज़ से बदफाली पकड़कर अपने मकसद से लौट आया, इस शख्स ने शिर्क किया। साहबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इसका कफ़ारा क्या होगा? फरमाया कि वो कहे, ए अल्लाह, तेरी दी हुई भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं और तेरी फ़ाल के सिवा कोई फ़ाल नहीं और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। ये मसनद अहमद की हदीस थी, उसका मफ़हूम था। इसके अलावा भी खुद साख्ता इस महीने में वज़ीफ़े और तरीके बने हुए हैं कि आप फ़लाँ वज़ीफ़ा पढ़ लो तो आप इस महीने की जो नहुसत है उससे बच जाओगे। हालाँकि कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी इंसान के ऊपर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो उसके अपने हाथों की कमाई की वजह से आती है। सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर अल्लाह ताला फरमाते हैं 13 और 14 में कि हर इंसान का शगुन हमने इसके गले में लटका रखा और क़यामत के रोज़ हम एक किताब इसके लिए निकालेंगे जिसे वो खुला हुआ पाएगा।
पढ़ अपना अमाल नामा, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तू काफ़ी है। इसके अलावा सूरत निसा की आयत नंबर 79 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कोई भलाई जो तुम्हें पहुँचे तो वो अल्लाह ताला की तरफ से, और कोई बुराई जो तुम्हें पहुँचे तो वो तुम्हारे नफ्स की तरफ से है। तो इससे पता चलता है, एक और कुरान की आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो तुम्हारे अपने बिमा कसबत ऐदियकुम आता है कि तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई की वजह से आती है। तो इससे पता चला कि यानी जो भी कुछ बुरा होता है तो वो हमारे ही अमाल की वजह से होता है। तो अल्लाह ताला किसी के साथ बुरा नहीं चाहता। अल्लाह एक और दुआ इसमें अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द, कि ए अल्लाह, कोई रोक नहीं सकता जो आप अता करें और कोई दे नहीं सकता जिसको आप रोकना चाहें, और आपके अज़ाब के मुकाबले में किसी दौलतमंद को इसकी दौलत फ़ायदा नहीं दे सकती। तो अगर इस तरह का हम अकीदा रखेंगे, और ये सही मुस्लिम की हदीस में ये वाली दुआएं अगर हम अल्लाह ताला के ऊपर टोटल भरोसा करेंगे, तवक्कुल करेंगे, तो इस तरह के वसवसे, इस तरह की तोहमात का शिकार हम नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जितना हम मसनून अमाल करेंगे, अस्कार करेंगे, तो अपने आप को हम इन चीज़ों से बचा कर रखेंगे, और कोई दिन, कोई महीना, किसी चीज़ में कोई यानी मनहूस नहीं है, बदशगुनी नहीं है। ये मैन मेड चीज़ें हैं जो हमने अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाया हुआ है, और अपनी ज़िंदगियाँ हमने मुश्किल की हुई हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु